कसम। देखो, आप जब खाना पका रही थी तब मैं सारे घर वालों को पका रही थी। कैसे? अभी दिखाती हूँ। काजल भाई! काजल भाई, आप भाई हो? हाँ। बहन होती तो भी क्या कर लेती? तो टांग खींच रही है। राधिका! राधिका, ये कितने हैं? 4। 5 होती तो भी क्या कर लेती? मैं भी तुझे कहाँ जवाब देने लगी। ये बिना कितने बजे हैं? 10 बजे। अगर 11 बजे होते तो भी आप क्या कर लेते? बिना बिना जल्दी बाहर आ जाओ। बिना बिना क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? हो गया? हाँ, हो गया। और एक बार बोलना है? नहीं। अरे इन लोगों को संभालो, आज फिर से इन्हें मस्ती सूझी है। तो क्या हुआ? जब राम गोपाल वर्मा मस्त बना सकता है तो मेरे बच्चे मस्ती नहीं कर सकते? मार दिया ना शाहिद आफरीदी जैसा शॉट। जवाब का ना सर है ना धड़। पिंग पिंग पांगे ही पुंगी बजाए, धम धम पांगे ही ढोलक बजाए। अरे वाह वाह, अरे वाह वाह। आनंद बाबू, आनंद बाबू, आनंद बाबू ही खड़ा है। आनंद बाबू का बाप खड़ा है क्या? आनंद बाबू, या तो पूरी सोसाइटी को जहर देके मार दीजिए या तो आपकी औलाद को सुधारने का कुछ प्रयत्न कीजिए। इसको बोलो पहला काम हो सकता है, दूसरा नामुमकिन है। हाँ हाँ, देखिए टांगे साहब, पांगे साहब, लेकिन हुआ क्या है? अरे ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ। अच्छा बताइए क्या नहीं हुआ है? यूँ समझिए कि इन लोगों की हरकतों से मैं पागल नहीं हो गया। घबराइए मत, भगवान ने चाहा तो जल्द ही आप पांगे से पागल हो जाएंगे। तू चुप कर। बताइए पांगे सर, मेरे बच्चों ने क्या किया है? अरे इन लोगों ने मेरे कुत्ते को भांग मिलाई हुई खीर खिला दी। बड़े नाशुक्र हैं आप। एक तो मेरे बच्चों ने आपके कुत्ते को खीर खिलाई, ऊपर से आप मेरे बच्चों के लिए जहर उगल रहे हैं। अरे भाभी जी मेरी बात तो सुनिए, अब तक कुत्ता भांग के नशे में 12 लोगों को काट चुका है। अरे तो आपके कुत्ते को जंगल में छोड़ के आओ, हमारे यहाँ क्यों झगड़ने आए हो? ये कैसे हो सकता है? वो कुत्ता मेरी सास ने मुझे प्रेजेंट दिया है। क्या बेटी दे के जी नहीं भरा कि कुत्ता भी दे दिया? नहीं आती, दहेज में कुत्ता लेता है। हाँ, स्कूटर लेना चाहिए, वॉशिंग मशीन लेना चाहिए। अरे कुत्ता तो तुम गली से भी उठा कर ला सकते थे, इसके लिए ससुराल वालों को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? आप जैसे दामादों ने ही देश के विवाह प्रथा को लांछन पहुंचाया है। आपको मालूम है दहेज लेना और देना पाप है? जरा उन माँ बाप के बारे में सोचिए। जब उन्होंने आपको अपनी बेटी दी होगी तो सोचा होगा रानी बेटी राज करेगी। उन्हें क्या पता था कि कुत्ते के लिए भी उनका दामाद उनका मोहताज होगा? ये तो ये समझ में नहीं आता कि मैं फरियाद करने आया हूँ या इनकी डांट सुनने। वो क्या है पांगे साहब, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत हमारे घर से शुरू होती है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इनकी खबर लेता हूँ। हम सब मजे में हैं। क्या? हाँ, अभी आपने ही तो कहा कि मैं सबकी खबर लेता हूँ, इसलिए मैंने कहा हम सब मजे में हैं। खामोश! मुझे एक बात बताइए, यहाँ इंसान को खाने के लिए खीर नहीं मिलती और आप लोगों ने पांगे सबके कुत्ते को खीर खिलाई? अरे बापू वो क्या हुआ, उस दिन गलती से राधिका का पैर पांगे के कुत्ते के पैर पर पड़ गया। तो नीचे देख के चलना चाहिए था ना। अरे राधिका ने ऐसा क्या किया जो नीचे देखकर चले? अरे मम्मा पता नहीं उसके बाद इसके कुत्ते ने क्या खुन्नस खाई है राधिका पे, जब भी देखता है भौंकता है। तो भौंकेगा ही ना, कुत्ता है तो भौंकेगा ही ना। कुत्ता कौवाली तो नहीं गाएगा ना। अरे डैड, मैंने पांगे अंकल से जाके बोला, अंकल जरा अपने कुत्ते को समझाइए। तो मालूम उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मेरा कुत्ता आपके खानदान पे गया है, कोई बात समझता ही नहीं। क्या इन्होंने ऐसे कहा? जाकर जी अंदर से तलवार लेकर आ, हटा दे इनकी जुबान। नहीं, गुस्से में मुझसे निकल गया होगा। तो मेरे बच्चों ने भी गुस्से में आपके कुत्ते को भांग वाली खीर खिला दी होगी। मामला फिनिश, चाहिए यहाँ से। और ये इंसानों की रहने की सोसाइटी है, या कुत्ता उठा नहीं पालेगा। हाँ, जब देखो कोई मोटे पेट वाला भद्दा सा आदमी या कोई मोटी सी औरत बेतुके कपड़े पहनकर हाथ में कुत्ते लेकर घुमाने निकल पड़ते हैं। हाँ, और वो कुत्ता अपने मालिक को छोड़ हर आने जाने वाले आदमी को बटरस्कॉच आइसक्रीम समझकर चाटने लगता है। देखो, जानवर पालना रईसों का शौक है और ये शौक पालने से मैं किसी को रोक नहीं सकता। अच्छा, तो बाद में रोना मत। क्यों? क्योंकि अब हम लोग भी जानवर पालेंगे। नहीं, क्या? अब हम लोग भी जानवर पालेंगे और ऐसा जानवर पालेंगे कि सोसाइटी के सारे लोग जानवर पालना भूल जाएंगे। चलो, हम लोगों को एक हाथी पाल देना चाहिए। बढ़िया भेजो स्वीटी के पास। हम उस पर किसी दुकान का बैनर लगाकर पब्लिसिटी भी कर सकते हैं। अरे छोड़ यार, हाथी आजकल राजा महाराजाओं को भी नहीं परवड़ता।
हम लोग एक अजगर पालते हैं और उसे पांगे के घर में छोड़ देंगे, वो पांगे के कुत्ते को भी निकल जाएगा। अरे नहीं यार, पता चला उसे खाने को कुछ नहीं मिला, वो हम ही लोग को निकल गया। हम लोग गाय पालते हैं। नहीं काजल, हमारे यहाँ गाय को माता मानते हैं। हाँ, और उसे लेकर सोसाइटी में पंगा भी नहीं क्रिएट कर सकेंगे। और बकरी हमारे स्टेटस को मैच नहीं होती। हे, अगर स्टेटस की बात है तो तुम लोगों को एक गधा पाल लेना चाहिए। हाँ, उसकी आवाज भी स्टीरियोफोनिक होती है। अगर रात को आवाज लगाएगा ना तो 5 किलोमीटर एरिया के लोग जाग जाएंगे। राधिका, गधों को लात मारने की बुरी आदत होती है। अगर हमारे घर में किसी को लात मारती ना तो अंतड़िया बाहर आ जाएगी। तो एक ही जानवर बचता है। कौन सा? कौन सा? कौन सा? घोड़ा। Yes! बॉस का बच्चा समझने को ही राजी नहीं। मैं बोला कि आपकी बेटी को लेके जाओ, तो मुझे बोलता है कि तेरे जैसे 100 निकम्मों को मैं तनख्वाह देता हूँ। क्या मेरी एक बेटी तो नहीं रख सकता 2-3 महीने? कमाल है। पैदल घर क्यों जा रहा भाई? क्या हाथी पे बैठ के जाऊँ? अरे हाथी पर एक घोड़े पर चल के मैं चल सकता है? मैं इस उम्र में घोड़े पे चढ़ूं, इतना बड़ा गधा लगता हूँ क्या? गधा? अरे भाई गधे की बात नहीं है, दरअसल बात है तुम्हारी बेटी आजकल घोड़ा पाल रखा है, इसलिए मैं पूछ रहा था। घोड़ा पाला? हाँ। या! लक्की डिक्की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा दौड़ा 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 घोड़ा चुप पटक के दौड़ा। अंकल, आज डैडी ने आपको डांटा ना? अरे तेरा डैडी गया तेल लगाने। क्या बात कर रहे हैं? मेरे डैडी तेल लगाने गए हैं। नहीं तो क्या? अब भी उनको फोन करके डांटती हूँ, इतने बड़े आदमी होकर नौकरों के काम करते हैं। अरे मेरी माँ, तू अगर उनको बोलेगी तो वो मुझे घासलेट लाने भेज देंगे। घासलेट? तेरी वजह से, तेरी वजह से। बीना, 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 कैसी लगती हूँ मैं? बरगद के पेड़ पर बाहर आए या पतझड़, एक ही जैसा लगता है ना? क्या बात है? नहीं, मैं कह रहा था कि तू हमेशा से बहुत सुंदर लगती है, सुंदर लगती है। ये नई साड़ी पहनकर कहाँ जा रही है तू? मुझे घोड़े को घुमाने जाना है ना। घोड़े को? हाँ, लोग जैसे कुत्ते को घुमाने के लिए बीच या पार्क में जाते हैं, वैसे ही मुझे भीकू को लेकर बीच पे जाना है। ये भिकू कौन? इन लोगों ने घोड़े का नाम भीखू मात्रे रखा है। ये मेरा घर है, कोई तबेला नहीं कि तुम्हारे बच्चे घोड़ा पाले। अरे बापू, हम लोग तो पहले गधा पालने वाले थे, लेकिन बाद में प्लान चेंज कर दिया। हाँ, डैड, आप घोड़े को हेलो करोगे? देखो, जिसके पास से ये घोड़ा लाए उसे वापस कर दो। अंकल, आपको बच्चे किसने दिए हैं? भगवान ने। तो फिर आप भगवान को ये कहते हो कि हे भगवान, मेरे ये बच्चे वापस ले लो। लाखों मांग गए। तो फिर घोड़ा भी वापस नहीं जाएगा। अरे हम लोग घोड़े को बुलाते हैं। बापू भले उसे हलो ना करे, लेकिन घोड़ा तो तमीज वाला है ना। मीनाक्षी, भीकू को लेकर आ। ये भिकू कौन है? हाँ, घोड़ा। भीकू, ये अपना बापू है आनंद माथुर। बापू, ये भीकू मात्रे। हेलो किधर बोला? मैं हेलो नहीं बोलता तो बोलती है तू। अरे डैड, भीकू, हमारे डैड बाहर से अकड़ू लगते हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। घोड़ा हंसा? आइए अकरम, आइए। अरे किधर हो? कितनी देर? क्या करे काजल भाई, आजकल शादी का सीजन चल रहा है ना, फिर भी क्या हुक्म है अपने लिए? इस घोड़े के कपड़े बनवाने हैं। घोड़े के कपड़े? ये शरीफों का घर है, ये स्कूल थोड़ी है जहाँ घोड़ा बर्थडे सूट में घूमता रहे। अरे कपड़े तो बन जाएंगे, लेकिन बनाना क्या है? अच्छा सा कुर्ता पैजामा। अरे नहीं माँ, लोगों को लगेगा कि अपने बापू के उतरे हुए कपड़े हमने घोड़े को पहना दिए। अरे इसे तो जीन्स और टी शर्ट ही बनवा देते हैं। नहीं यार, 3 पीस सूट इस पर बहुत अच्छा रहेगा। टाइम मैं गिफ्ट दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, अकरम भाई आप ही बताइए इसको क्या सूट करेगा। इसको पठानी सूट या पंजाबी सलवार कमीज पहनाते हैं। हाँ हाँ, मर्दाना जानवर है, कपड़े भी इसे मर्दाना स्टाइल के ही पहनाते हैं। तो ठीक है, बना दो 4 जोड़ी। 4 जोड़ी?
तो घोड़े की शादी है मेरी शादी है, किसकी शादी? नहीं नहीं अंकल, एक पहनेगा, एक धोने के लिए जाएगा, एक इस्त्री के लिए जाएगा और एक ऐसे यहाँ वहाँ पहनने के लिए रिजर्व। हाँ चल नाप ले चल। हाँ। जाओ जल्दी जाओ। हाय हीरो, एकदम अच्छा। आज एकदम बढ़िया। ओह काजल भाई, हाँ। इसका कलर कैसा रहेगा कुत्ते का? अब वो राजेश के साथ पहनता था ना छोटी कॉलर का फीता वैसा। हाँ। अच्छा, उसमें जेब रहेगी कि नहीं? अरे जेब तो रखनी पड़ेगी ना, वरना फिर और कमर में तो कुछ फर्क ही नहीं लगेगा। लाइए फिर 2000 रुपए एडवांस दीजिए। डैड 2000 रुपए दीजिए। क्या? क्या बात है आनंद माथुर, लावारिस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तरह उतरा हुआ चेहरा क्यों? अरे जिनकी औलाद को रोज रोज नई लावारिस मुसीबतों को वारिस बनाकर घर लाने का शौक हो, उनका बाप परेशान नहीं होगा तो क्या होगा? अरे घोड़े के कपड़े सिलाने के लिए टेलर को बुलाया, घोड़े के बाल सेट करने के लिए ब्यूटिशियन को बुलाया। पहले ओवर में अगर इतनी फटकेबाजी तो आगे चलकर क्या होगा? हेलो, हाँ पांगे साहब, क्या है? हैं? हैं? क्यों? कब? कहाँ? कैसे? नहीं नहीं मुझे मालूम नहीं है। नहीं फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। वैसे ऊपर वाले के हाथ में सब है, मैं सिर्फ कोशिश करूंगा। अरे बीना, मीनाक्षी, राधिका, काजल, बबली, जल्दी बाहर आ जाओ। ए, सबके नाम लेने से सिर्फ इतना कह दो कि मेरा पूरा राशन कार्ड बाहर आ जाओ। चुप! अरे कमाल है, मुझे यहाँ चुप कहने के लिए बुलाया है। मैंने कहा था ना इन्हें चिल्लाने दो, इन्हें इतना सीरियसली मत लो, सिर्फ चुप कहने के लिए यहाँ बुलाया है। चुप! मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने उस घोड़े को घोड़ा वोड़ा नहीं बोलने का, उसका नाम बेकू भाई है, उसके बारे में इज्जत से बात करो। ये टोपी भाई गया बाढ़ में। मुझे एक बात बताओ, ये संडे को तुम्हें सोसाइटी में पूरे शहर के घोड़ियों को बुलाया है? पूरे शहर की घोड़ियों को नहीं, सिर्फ 25 घोड़ियों को। क्यों? हैं? सोसाइटी में लेडीज हॉर्स डर्बी रेस है? नहीं, तो? हम भीकू का स्वयंवर रखेंगे और भीकू को जो भी घोड़ी पसंद आए हम उसकी उससे शादी करवाएंगे। घोड़े की शादी? ये पागल होगी कि तुम? मैं तो पहले से ही पागल हूँ। बापू, अपने पालतू जानवर की शादी कराना पागलपन नहीं, रईसों का शौक है। अरे शौक की वजह से सोसाइटी की शौक सभा बन गई, उसका क्या? ओह, बताओ ये हुआ क्या है? हुआ क्या? सोसाइटी में एक भिखू है तो ये हालत, वो 25 बैंडेड पीने आएगी तो क्या होगा? सोसाइटी का तबेला बन जाएगा। देखो, ये भिखू घोड़े को घोड़े पर चलाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, वरना क्या? बोल दो, वरना भिखू स्वयंवर के दिन गधे पर बैठकर काले कपड़े पहनकर विरोध करूंगा। तू अपना मुंह बंद कर, वरना तेरे तस्वीर पे काला पर्दा लगाकर मैं तेरा बाइकआउट करूंगा। बापू, दीवार के साथ बातें बाद में करना, पहले ये बताओ धमकी काय की दे रहे थे, वरना क्या? देखो, जिस तरह सोसाइटी वाले ने तुम लोगों के आतंक से बचने के लिए इस संडे को बाहर जाने का प्रोग्राम किया है, वैसे मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा और 1 महीने के लिए वापस ही नहीं आऊंगा। मत आना। हाँ? महीने भर के लिए क्या, जिंदगी भर वापस मत आना। अगर हम भिकू भाई की शादी करवा सकते हैं तो बिना बहन की भी करवा देंगे। चुप! और ये क्या, गधे की दुम पर पटाखे फूटते, ऐसे उछलो मत। अरे संडे को कुछ नहीं होने वाला, ये तो सोसाइटी और पांगे को टेंशन में रखने के लिए स्वयंवर की बात चलाई गई है। अच्छा? हेलो, भिखू भाई? नहीं भिखू भाई नहीं, भिंगे? भिंगे कौन? हाँ पांगे, हाँ पांगे देखो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। क्या इन लोगों ने नाटक किया था तुम लोगों को डराने के लिए? हाँ। क्या डैड, इतना अच्छा पपलू हाथ आया था सबको सताने का, आपने तो मेरा प्लान ही बिगाड़ दिया। डोंट वरी राधिका, अब जबान से नहीं एक्शन से लोगों की वाट लगाएंगे। नहीं। ए बिना उठना, बिना उठना। अरे मैं हूँ बे। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? वो घोड़ा चीख रहा है देखो। अरे उसे प्यास लगी होगी, जाकर पानी पिला दो। क्या? अरे हाँ, मैंने ना फ्रिज में ना 2 किलो चने भिगो कर रखे हुए हैं, उसके आगे रख देना, उसको भूख लगेगी तो खा लेगा। मैं घोड़े का नौकर हूँ क्या? नहीं, आप तो पोपट के नौकर हो। पोपट को नहीं। अरे बाप रे, पोपट जाने दो ना। मुझे जाना ही पड़ेगा, वरना ये घोड़ा रात भर चीखेगा। क्या हो रहा है? क्या चल रहा है?
कुछ नहीं, घोड़े की रिकॉर्ड की हुई आवाज बजा रहे हैं हम लोग। किस खुशी में? डैड, पांगे ने कहा था ना जानवर पालना रईसों का शौक होता है, तो हम उसे बता रहे हैं कि तुम्हारा शौक दूसरे का सरदर्द भी हो सकता है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, किसी की हाय लेना छोड़ दो। डैड, हमको जो ललकारेगा वो मुंह की खाएगा। मर्जी में आए वो करो। अंकल, अंकल क्या है? गुड नाइट। ये लो चाय। अरे पकड़ो ना। बच्चे कहाँ गए सब? अरे वो पंजवानी की बेटी घोड़ा देखना चाहती थी, तो उसे घोड़ा दिखाने गए। अरे पंजवानी 13वें माले पे रहता है, घोड़ा वहां तक जाएगा कैसे? लिफ्ट से। घोड़ा? टेलीफोन। हेलो? हाँ? क्या हुआ? घोड़ा लिफ्ट में अटक गया है और उसे बाहर निकालने के लिए फायर ब्रिगेड मंगवानी पड़ रही है। हमारे बच्चे कहाँ हैं? किसी से कैरम बोर्ड मंगवा के लिफ्ट के बाहर कैरम खेल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चे होना तो हमारे बच्चों जैसे कूल, कोई टेंशन ही नहीं। सही? कैसे रखें? टेंशन लेने के लिए उनका बाप जो यहाँ बैठा है। किससे बात कर रहे हो? मेरे दरवाजा खोल, बाद में बताता हूँ। मैं क्यों दरवाजा खोलूं? तुम जाके खोल दो ना। अरे दरवाजा खोलना, मैं पेपर पढ़ रहा हूँ, समझ में नहीं आता कि रे? हाँ, एकदम आनंद बाबू, आनंद बाबू, आप कहें तो आपके बच्चों की मैं राइटिंग में माफी मांगू। पूरी सोसाइटी वाले हाथ जोड़कर आपके घर के सामने खड़े रहे, पर उन्हें ये घोड़ा वापस देने को कहो। घोड़ा लिफ्ट से बाहर निकला या नहीं? निकला। अब तो उसे स्विमिंग पूल में छोड़ दिया है। हाँ, और कहते हैं कि हथनी जैसी औरतें ना सकती है, तो घोड़ा क्यों नहीं? आनंद बाबू, कुछ कीजिए। मैं अपना कुत्ता अपने ससुराल वापस छोड़ने तैयार हूँ। ठीक है, आप अपना कुत्ता वापस भेज रहे हो, तो हम भी अपना घोड़ा पप्पू वर्मा के फार्म पर वापस भेज देते हैं। क्या? हाँ डैड, हम तो इन्हें सबक सिखाने ये घोड़ा भाड़े पर लाए थे। दूसरे को सबक सिखाते हो, कभी खुद भी तो सीखो। ए पांगे, जो पढ़ाते हैं ना वो खुद नहीं पढ़ते, समझा ना? क्यों काजल भाई, ठीक है ना? तू सो जा, मेरी गोद में सो जा, तू सो जा। अरे सुनो सुनो, गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? अरे हमारा वो घोड़ा है ना, उसने पांगे की गाड़ी के विंडस्क्रीन पर लात मार दी, शीशा टूट गया और आगे भी खिड़की बन गई। क्या?